चलो भाई, क्लास 12 के हमारे सारे बच्चे, क्या हालचाल बेटा? होपफुली आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बोर्ड्स हमने बढ़िया से फोड़ दिया है। और यदि आपका टारगेट सीयूईटी 2026 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि भैया एग्जाम का लेवल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इस एग्जाम के लेवल और क्वेश्चंस के लेवल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। साथ साथ में बच्चों हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं कोई टाइम टेबल या स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं, वो पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात। साथ साथ में बच्चों थोड़ा सा हम रोड मैप की भी बात कर लेते हैं, और ये इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 45 डेज है, तो इतने में तो फोड़ देंगे यार। क्यों फोड़ देंगे पता है आपको? पता है क्यों फोड़ देंगे? बताओ क्यों फोड़ देंगे? सर इसलिए फोड़ देंगे क्योंकि ना ऑलरेडी हमने अभी अभी अपनी बोर्ड्स खत्म की है। अब बोर्ड्स आपका बोर्ड कोई भी रहा हो, सीबीएसई रहा हो, बिहार रहा हो, यूपी रहा हो, या स्टेट बोर्ड रहा हो, कोई भी रहा हो, पर क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी तैयारी करी है, उसका सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस जो है वो कैसा है, सीयूईटी का सिलेबस कैसा है सर? एक जैसा है। दूसरी बात ये कि सिर्फ 12 से आता है, तो 11th वाली जो टेंशन आपको होती है ना जेडबलई या फिर नीट में या एनडीए में, वो टेंशन यहां पर अपनी खत्म हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसका पूरा कनेक्शन होता है क्लास 12 के सिलेबस के साथ में। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, तो सिलेबस तो अपना 12th का ही आने वाला है सर, सिलेबस इसमें जो आने वाला है सर वो तो 12th का ही आने वाला है, ठीक है ना? चलो तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वाली जो एग्जाम है हमारी सीयूईटी की, क्योंकि कई बच्चों ने आजकल में पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा, राइट? तो ये जो एग्जाम है हमारी सीयूईटी की, इसके एग्जाम का लेवल क्या होता है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं बाकी एग्जाम के साथ कंपेयर करता हूं, तो उससे आपको क्या है फायदा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है? तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम लेवल्स। बात समझ में आ रही है? चलो कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे? कहानी की शुरुआत करेंगे हमारी सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है बेटा? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रख दिया है सीबीएसई। ओके, ये मान लो सीबीएसई का लेवल है, ठीक है? ऑलमोस्ट बच्चे इतना ही ना सीयूईटी का भी होता है, ऑलमोस्ट इतना ही लेवल सीयूईटी का ही होता है। डिफरेंस क्या होता है कि भाई सीबीएसई में न्यूमेरिकल के सॉरी एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने एमसीक्यूज लगा लिए, 16 मार्क्स के हमारे असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, ये सब आ गए। बाकी थ्योरेटिकल होता है, तो आपको यदि थोड़ा थोड़ा भी पता है तो आप थ्योरेटिकल में कुछ लिखकर थोड़े बहुत मार्क्स गेन कर सकते हो। सीयूईटी में लेवल तो सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें पूरे के पूरे आपके जो है एमसीक्यू आने वाले हैं, राइट? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बट बच्चों यदि हम क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। आप ये समझो कि सीबीएसई यदि अपना पेपर एमसीक्यू के टर्म्स में लेता तो उस पेपर का नाम होता सीयूईटी। क्लियर हो गई बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नीट जेडबलई को भी कनेक्ट कर ही लेते हैं। यहां इसके बाद बेटा थोड़ा सा एक स्टेप अब जो है वो नीट है, ये नीट है, राइट? उसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं जेडबलई मेन, जेडबलई मेन, ठीक है? जेडबलई मेन है, ये अप होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अप होता है। और सर उसके बाद है फिर जेडबलई एडवांस्ड। तो जेडबलई एडवांस जो है ना बच्चों, वो अप नहीं होता बेटा, वो बहुत अप होता है, क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन जो होता है ना वो ढेर सारे कंसेप्ट्स को कवर करके होता है। ऑल्दो एक बात अच्छी है कि जितने डेप्थ में हम पढ़ते हैं उतना पढ़ने में, क्वेश्चंस करने में मजा आता है, बट हाँ जेडबलई एडवांस का बेसिकली इन सबसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप ध्यान से देख लो कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है? क्या ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है? जब ये ऑलमोस्ट सेम है तो मुझे एक बात बताओ, इसको आपने ऑलरेडी अभी क्रॉस कर लिया ना, तो क्या इसका फायदा आपको सीयूईटी में नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी चीजें अपने को करनी है अगले 45 दिनों में, और कौन सी चीज अपने को नहीं करनी है, ठीक है? सारी चीजें बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कौन सी चीज अपने को करनी है? ध्यान से देखो, डू नहीं, पहले डोंट में आते हैं ना, क्योंकि तुमको पहले बताना पड़ता है कि बेटा ये नहीं करना है। पहले आप लोगों को बताना पड़ता है कि बेटा ये नहीं करना है, फिर बताएंगे कि करना क्या है ना, क्योंकि जो करते हो वो देखो भाई। एक तो क्या करते हो आप दिन भर ऑल टाइम, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ने वाले नहीं हो, तुम ना ऑल टाइम सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हो, पढ़ नहीं रहे हो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो दिन भर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई लेक्चर तो चल रहा है, ठीक है? तो आप दिन भर क्या करते हो? लेक्चर देख रहे होते हो। दूसरा ये कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो पीवाईक्यूज वाली बुक होगी ना, ठीक है, उसको 2 दिन पब्लिकेशन की बुक्स ले आएंगे, बुक नहीं ले आएंगे, बुक्स ले आएंगे। तो ये नहीं करना है बेटा, एनी वन बुक है ना, इतनी सारी बुक लेकर नहीं आनी है। मैं डू में यहां पर लिख देता हूं कि भाई एनी वन बुक। इतनी सारी बुक्स का क्या करोगे? आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, राइट? तो सीधी सी बात यह है कि आप सबसे पहले तो जो है
एनी वन बुक, एनी वन बुक। और कौन सी बुक होगी वो भी अभी आपको बताने वाले हैं। तो बेटा एक तो तुम दिन भर जो लेक्चर देखते हो वो अवॉइड करो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करोगे नहीं, काम होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि आपने अभी पूरे साल भर 12th पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर है। एक शॉर्ट रिवीजन लगा लो, अपने नोट से रिवीजन लगा लो, एनसीईआरटी से रिवीजन लगा लो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो है सेल्फ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ स्टडी। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो भी लिख कर, क्योंकि आपकी ना टाइमिंग और आपकी स्पीड जो है ना वो बहुत मैटर करती है किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चंस की आपको बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और कोई एक बुक ले लो। तो ये दिन भर जो लेक्चर देखते हो वो नहीं देखना है, पीवाईक्यू से दी आपने नहीं देखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जनरली मैं वन शॉट जो है उसको अवॉइड कराता हूं, पर क्योंकि थोड़ी दिन पहले ही हमने 12th खत्म किया है तो हमें बहुत सारी चीजें ना क्लियर है, बोर्ड्स के लिए हमने जो पढ़ा है बहुत सारी चीजें क्लियर है। आप जो है वन शॉट तो देखो, बट एकदम शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल भी मत देखो बेटा। इसके एकदम शॉर्ट वीडियोस जो 15-20 मिनट वाले होते हैं ना, कि हम 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, या 15 से 20 मिनट वाले, वो मत देखो। ये वाले वीडियोस बिल्कुल भी मत देखो। बात समझ में आ रही है? ये कुछ एक चीजें आप अवॉइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये वाला है कि भैया सेल्फ स्टडी करनी है और क्वेश्चंस की अपने को प्रैक्टिस करनी है। ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो भैया बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा, ध्यान से देखो। अब इसकी मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो हमारी वाईटी पर फ्री सीरीज चल रही है, एक तो वाईटी पर हमारी क्लास 12th बाय अनअकैडमी पर फ्री सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाएंगे थोड़ा कम और क्वेश्चंस कराएंगे थोड़े ज्यादा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम करते हैं उतना कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाता है और उतना कॉन्फिडेंस भी आता है, सीधी बात है। ठीक है। तो बच्चों फ्री वाईटी सीरीज जो है वो क्लास 12th बाय अनअकैडमी पर चल रही है। ठीक है। इससे भी ज्यादा आप यदि एडवांस लेवल पे आना चाहते हो बेटा, तो हमारी जो बैचेस है वो भी, प्लस बैच जो है वो भी हमारे स्टार्ट हो गई है। कारण क्या है, इसमें आप ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, इसमें आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे। यूट्यूब पे तुम लोग पढ़ते रहते हो, नीचे फिर 4 चैनल्स रिकमेंडेशन में आते हैं, फिर सब जगह जाकर समय बर्बाद करते हो, सीख कुछ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर ना फोकस्ड होकर बहुत कम बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो फोकस्ड हैं, तुम नहीं हो, गड़बड़ कर जाते हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसका एडवांस वर्जन ये है कि आप जो है CUET प्लस बैच बच्चों हमारी स्टार्ट हो गई है, वहां पर आ जाओ। उसमें हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि पिछले बार भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था, इस बार भी उससे अच्छा लेकर आने वाले हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे, क्रिस्प रिवीजन के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान सुनना, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, आपका एग्जाम्पलर पूरा कवर हो जाएगा, आपके पीवाईक्यूज पूरे कवर हो जाएंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे कवर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी है सीयूईटी में फोड़ने के लिए। ठीक है। अब ये कहां मिलेगा? तो सर ये डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर मिल जाएगा बच्चों। और ये बेटा हमारी बैच है जो कि स्टार्ट हो गई है, तुम इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लो। और बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, राइट। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। आप भी बिल्कुल देर मत करो और आप ज्वाइन कर लो। टीम आप देख सकते हो, ऑल्दो इट इज फॉर साइंस डोमेन, बाकी जो डोमेन्स हैं है ना, उन सबकी भी बैचेस स्टार्ट हो गई। आप एप्लीकेशन पे आओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो भाई यहां पर आते हैं और एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं साथ साथ में बच्चों। अपकमिंग सेशन के लिए क्लास 12th के जो बैचेस हैं वो भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। सेम टीम है सीयूईटी के लिए भी और हमारे क्लास 12th के लिए भी। ठीक है बेटा। तो सेशन में अपन लोग मिलने वाले हैं और बिल्कुल मतलब ऐसे मेरे को नहीं लग रहा है ऐसे कोई बहुत टेंशन वाली बात है। आसानी से हम 45 डेज में ना अचीव कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हम अचीव कर लेंगे। तो मिलते हैं क्लास में और विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। पिछले बार से भी बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे, है ना। चलो तो मिलते हैं क्लास में, बने रहिए अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।